तो होली, जो लोग होली के बारे में नहीं जानते, इस दिन देश भर में लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं। वो खुद को रंगों में भिगो लेते हैं। इस दिन लोग सिर से पांव तक अलग अलग रंगों में रंगे होते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि जीवन का मूल तत्व उल्लास है। और लोग इतने गंभीर इसलिए हो गए हैं क्योंकि हम उन चीजों को याद रखते हैं जिन्हें भूल जाना चाहिए, और ऐसी कल्पनाएं करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। होली का एक और अर्थ है अपने जीवन की सभी गैर जरूरी चीजों को जला देना। इस दिन लोग सभी पुराने कपड़े और आस पड़ोस के बच्चों के खिलौने, ये जोखिम भरा काम है। वो सभी चीजें जिनकी जरूरत नहीं होती, उन्हें इकट्ठा करके सड़क पर ढेर लगाते हैं और जला देते हैं। ये पुराने कपड़ों को जलाने के बारे में नहीं है। इसका मतलब है पिछले 1 साल की यादों को जलाना, ताकि आज से आप एक नया जीवन बन सकें जो उल्लास से भरा है। तो आज वही दिन है और आप सब मुझे बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। हर समय अपनी खुद की बकवास में डूबे रहने की आदत को बंद करना ज्यादातर लोगों को असंभव लगता है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने विचारों से पहचान बनाना बंद नहीं किया। अगर आपने उससे अपनी पहचान जोड़ ली है तो आप उसे रोक नहीं सकते। उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस उससे अपनी पहचान खत्म करनी है, क्योंकि आपके विचारों की सामग्री बाहर से आती है ना? आपके विचारों की सामग्री आपकी अपनी नहीं है, ये उधारी का माल है। अगर आप बस देखें कि ये मेरा नहीं है, आपको बस इतना ही करना है, आपको उसे छोड़ना नहीं है। आप अगर देख लें मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो असल में मेरा नहीं है, फिर आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वो धीरे धीरे गायब हो जाए। आप उससे अपनी पहचान इस कदर जोड़ लेते हैं कि ये आपका है और आपको लगता है कि वो एक स्मार्ट विचार है, लेकिन ये मूर्खता है। हर किसी को वो मूर्ख लगता है, लेकिन आपको वो स्मार्ट लगता है। चाहे वो आपका जीवन तहस नहस कर दे, फिर भी आपको वो स्मार्ट लगता है। चाहे वो आपको एक जगह न बैठने दे, बहुत आनंद नहीं तो कम से कम शांति तो मिले, पर फिर भी आपको लगता है कि ये स्मार्ट है। अगर आप ये भी नहीं जानते कि सहज होकर कैसे रहें, तो इसे आप स्मार्ट नहीं कह सकते, है ना? हेलो, आप सहजता से जीना भी नहीं जानते, इसे आप स्मार्ट कैसे कह सकते हैं? इसमें कोई स्मार्टनेस नहीं है। ये जीने का सबसे मूर्खतापूर्ण तरीका है, लेकिन आप उसमें इतने रमे हुए हैं कि उसे छोड़ नहीं सकते। आज होली है, पुराने को जला डालने का समय, और बारिश की कमी के कारण वसंत का मौसम दिख नहीं रहा। इसलिए मैं आश्रम में अगले 3 दिन आपको देखने वाला हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे रहते हैं। जीवंतता के अलग अलग स्तर होते हैं। जीवंतता के अलग अलग स्तर होते हैं। वसंत का मौसम है, होली है। हम चाहते हैं कि आप भरपूर जीवंतता के साथ यहाँ बैठे। हेलो, मैंने ये नहीं कहा कि शोरगुल होना चाहिए, भरपूर जीवंतता होनी चाहिए। इस साल फूल नहीं है, आपको उसकी भरपाई करनी है, क्योंकि आपके पास यही एक चीज है, जीवंतता। बाकी सारी चीजें आपके दिमाग की बकवास है। आपके पास बस यही एक चीज है, बाकी सब आपकी बकवास है। इसे आपको पूरी तरह सक्रिय रखना चाहिए। नहीं, वसंत का मौसम है, होली है। हम चाहते हैं कि आप भरपूर जीवंतता के साथ यहां बैठें। हेलो, मैंने ये नहीं कहा कि शोरगुल होना चाहिए, भरपूर जीवंतता होनी चाहिए। इस साल फूल नहीं है, आपको उसकी भरपाई करनी है, क्योंकि आपके पास यही एक चीज है, जीवंतता। बाकी सारी चीजें आपके दिमाग की बकवास है। आपके पास बस यही एक चीज है, बाकी सब आपकी बकवास है। इसे आपको पूरी तरह सक्रिय रखना चाहिए। नहीं 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 सद्गुरु, मैं इसे बचा कर रखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही एक स्टील का ताबूत बनवा लिया है। मुझे वहां लंबे समय तक रहना है। मेरे पास कुछ बचा होना चाहिए।
ऐसा एक बार हुआ, वाकई ऐसा हुआ। सुबह 2 बजे सरकारी वकील ने जज के घर फोन किया। घर के नौकर ने कहा, मैं उन्हें नहीं जगा सकता, सुबह के 2 बज रहे हैं। वो बोला, नहीं, ये बहुत जरूरी है, तुम्हें जगाना ही पड़ेगा। फिर नौकर ने फोन कनेक्ट कर दिया। बेडरूम में फोन की घंटी बजी और जज ने फोन उठाकर कहा, कौन है? मिस्टर जस्टिस, जस्टिस ग्रोवर अभी अभी गुजर गए और मैं उनकी जगह लेना चाहता हूं। जज ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अगर दाह संस्कार करने वाला मान जाए। आप ऐसे जीना चाहते हैं जैसे आप आधे कब्र में हैं? हेलो। बगीचे में फूल नहीं है, आपको भरपाई करनी चाहिए। अगले 3 दिन मैं आप पर नजर रखूंगा कि कैसे वसंत में बाहर आती है, ठीक है?